15 साल की माही हर रात किसी अनजान नंबर से आने वाले कॉल से डरने लगी थी, लेकिन उसकी माँ को जब सच्चाई पता चली तो ज़मीन खिसक गई। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या था उस डर का कारण? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। माही, ओ माही, बेटा बाहर आकर डिनर कर लो। हाँ मम्मी, बस 5 मिनट। काफ़ी देर तक जब माही बाहर नहीं आई तो कुमुद ने खुद बेटी के कमरे में जाकर देखा। माही वॉशरूम में थी, लेकिन उसका फ़ोन वाइब्रेशन मोड पर बज रहा था। कोई अननोन नंबर था, इसीलिए कुमुद ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। लेकिन ये क्या, 13 मिस कॉल, 22 मैसेजेस, सब अलग अलग नंबर के। अब कुमुद का माथा ठनका। कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है जो माही मुझे बता नहीं रही है, या फिर बता नहीं पा रही है। कुमुद चुपचाप माही के कमरे से बाहर निकल आई और सोफे पर आकर बैठ गई। हे भगवान, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने सारे कॉल और एसएमएस, वो भी सब अलग अलग नंबर से। सीधा जाकर पूछूंगी तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। क्या करें, ये उम्र ही ऐसी है, लेकिन पूछना तो पड़ेगा ही। उसकी उम्र केवल 15 साल है। इस उम्र में मैं उसे मोबाइल देना ही नहीं चाहती थी। ना ही राजेश इसके लिए सहमत थे, लेकिन ये ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में उसे मोबाइल और नेट कनेक्शन दोनों ही देने पड़े। राजेश बहुत गुस्सा हुए थे जब मैंने माही के लिए मोबाइल लेने को कहा था, लेकिन जब पता चला कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से अब ये ज़रूरी हो गया है तो वो भी मान गए। पर इस समय समस्या मोबाइल नहीं, बल्कि वो मिस कॉल और मैसेजेस है। शायद इसीलिए माही मुझे 2 दिन से उदास लग रही है। कुछ तो बात है जो वो मुझसे छुपा रही है, लेकिन अभी नहीं, डिनर के बाद उसके कमरे में जाकर बात करूँगी। डिनर के समय भी कुमुद ने माही से कुछ नहीं कहा, और वैसे भी सबके सामने बात करना सही नहीं था। इसीलिए जब माही अपने कमरे में सोने के लिए गई तब उसका फेवरेट चॉकलेट मिल्क शेक लेकर कुमुद भी आ गई अपनी बेटी के पास। लेकिन ये क्या, माही फिर से अपने बेड पर नहीं थी, शायद बालकनी में थी, और फ़ोन फिर बज रहा था, फिर एक नया नंबर। अब कुमुद ने फ़ोन उठा लिया। हेलो, कौन? अरे मेरी जान, बता क्या दाम है, कहाँ मिलेगी? क्या बकवास है ये, पागल हो गए हो क्या? हो कौन तुम? नंबर कहाँ से मिला? फ़ोटो तो डाल रखा है नंबर के साथ फेसबुक पर, तो फ़ोन तो आएगा ना। और फ़ोन कट गया। कुमुद ने झट से मैसेज बॉक्स और व्हाट्सअप खोल कर देखा। ये क्या, इसी तरीके के मैसेज की भरमार थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मतलब इसीलिए माँ ही उदास थी? अब क्या करूँ? फ़ोन वापस बेड पर रखकर कुमुद पलटी तो देखा, माँ ही दरवाजे पर अपना सिर टिकाए खड़ी थी, और माँ कुमुद को देखकर अपनी भावनाएं रोक नहीं पाई। झट से आकर अपनी माँ से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी, मम्मी, मुझसे गलती हो गई है। न जाने कैसे मेरा फ़ोटो और नंबर लीक हो गया है, और अब देखो ना ये क्या हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी प्लीज़ मुझे बचा लो। माही बेटा, हिम्मत रखो, मैं हूँ ना, बस। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। वो लोग बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं। मम्मी मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डर के मारे कांपती और सिसकियाँ भरती हुई माही ने अपनी माँ को गले लगा कर कहा, मानो वो अपनी माँ के आंचल में फिर से छुप जाना चाहती हो। कुमुद ने बेटी माही को अपने आंचल में समेट लिया और प्यार से उसकी पीठ सहलाकर उसे चुप कराया। फिर टेबल पर रखा पानी का ग्लास हाथ में देते हुए प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, माही सबसे पहली बात तो ये कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, मैंने तुम्हें हमेशा लड़ना सिखाया है। इसीलिए अपना मन शांत करो और फिर इस समस्या का समाधान निकालो। मम्मी मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता कैसे मेरा फ़ोटो और नंबर लीक हो गया है और सोशल मीडिया पर पहुंच गया। अब न जाने कौन कौन फ़ोन कर रहा है और गंदी गंदी बातें। छी! इतना कहते कहते माँ ही फिर से रोने लगी। बेटा रोना बंद करो, और सबसे पहले तो ये सिम अपने फ़ोन से निकाल कर डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि हम नहीं जानते कि तुम्हारा ये नंबर किस किस तक पहुंच चुका है। इसलिए पहले ये सिम बंद करो, उसके बाद सोशल मीडिया पर जहाँ भी तुमने अपने फ़ोटो डाले हैं उन पर लॉक लगा दो, ताकि तुम्हारी और तुम्हारे फ्रेंड्स के अलावा कोई भी तुम्हारे फ़ोटोज़ को देख ना सके, ना ही किसी के साथ शेयर कर सके। ठीक है मम्मी, अभी करती हूँ। लेकिन पापा? माही बेटा, कल मैं तुम्हें नई सिम ला कर दे दूँगी। अब तुम्हें समझ में आया था ना कि क्यों तुम्हारे पापा मोबाइल देने के लिए सहमत नहीं थे। खैर कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। लेकिन अब ये बात याद रखना कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना फ़ोन नंबर किसी भी अनजान से शेयर नहीं करना है, ना ही अपडेट करना है। और अगर ज़रूरी है तो उसे हमेशा हाइड करके रखो, और फ़ोटो शेयर करते समय भी उसकी प्राइवेसी पब्लिक ना करके फ्रेंड्स तक रखो, ताकि केवल तुम्हारे फ्रेंड्स ही उस फ़ोटो को देख सकें, ना कि पूरी दुनिया। समझी? हाँ मम्मा, मैं समझ गई। और प्लीज़ आप ये सब कुछ पापा को मत बताना, ठीक है?
कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन वादा करो कि आज के बाद तुम सोशल मीडिया का यूज़ करते समय मेरी बताई हुई बातों को हमेशा दिमाग में रखोगी। और दूसरी बात, अगर कोई भी दिक्कत हो तो चुपचाप आंसू ना बहाकर अपनी माँ को अपने दिल की हर बात बताओगे। वादा करती हूँ मम्मी कि आज के बाद अपने दिल की हर बात आपको बताऊंगी, कुछ भी नहीं छुपाऊंगी और मोबाइल का यूज़ बहुत ही ध्यान से करूंगी। ये हुई ना बात। बेटा, इस पूरी दुनिया में केवल आपके माता पिता ही होते हैं जो आपका भला चाहते हैं, आपकी खुशियों के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, माता पिता हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़े नजर आते हैं, समझी? इसीलिए कहती हूँ कि मेरी दोस्त बन जाओ और अपने दिल की हर बात मुझे बताओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कभी भी खुद को अकेला मत समझना। आई लव यू मेरा बच्चा। आई लव यू टू मम्मा। बस इतना कहकर माही ने माँ कुमुद को गले लगा लिया। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का वर्चस्व बहुत बढ़ गया है। लाइक और कमेंट के इस खेल में हम अपनी निजी जानकारियाँ, फोटोज़ आदि मुफ्त में पूरी दुनिया को परोस रहे हैं और इसी वजह से कई असामाजिक तत्व इसका गलत उपयोग भी कर रहे हैं। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि अपने और अपने परिवार को कोई भी निजी जानकारी या फ़ोटोज़ इस तरीके से शेयर ना करें कि कोई भी उसका गलत उपयोग कर पाए। आपकी राय क्या है ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है या आपकी जानकारी में भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट करके वह कहानी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।